फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। भक्तों, 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या है, यानी कि आज। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाया जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ और श्रवण करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसलिए भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, चलिए सुनते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या की कथा। एक गांव में ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तीनों सामान्य जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता जा रहा था। ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वह दिखने में सुंदर और सुशील तथा सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका विवाह कहीं नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी परेशान रहते थे। फिर एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण की पुत्री ने उस साधु की खूब सेवा की। साधु ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही साधु ने यह भी बताया कि उसके साथ में विधवा का योग है। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और इसका कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक स्त्री है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला संस्कारों से संपन्न, निष्ठावान और पतिव्रता है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करें और इसके विवाह में वह महिला अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो जाएगा। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम करके अपने घर वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उसके घर के काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही गई सारी बात बताई। धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गणेश गौरी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। साथ ही यह भी माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। भक्तों, आज फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 16 फरवरी को शाम 5:34 पर हुआ है और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 फरवरी को सुबह 5:30 पर। और अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:35 से लेकर 6:25 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:37 से लेकर 1:23 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में भी स्नान और दान कर सकते हैं। तो भक्तों, कथा को
अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह फाल्गुन मास की अमावस्या की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।